हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 हिंदी के वे स्टूडेंट जो 24 फरवरी को अपना बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनके लिए आज का सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं पेपर से उठाकर लेकर आया हुआ हूं, जो कि है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा। ये 100% है। अब मैं इतना इजी वर्ड में लेकर आया हुआ हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां पर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं लिख सकते हैं ट्रिक के साथ। तो आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आया, फिर आपको महादेवी वर्मा जी का, मैंने यहाँ पर रेड पेन से, ब्लैक पेन से आपको ऐसे हेडिंग डालकर अंडरलाइन करना है। फिर आप उनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। जिस तरीके से मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसी ट्रिक का को फॉलो करेंगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में। तो संक्षिप्त परिचय में आपको क्या लिखना है, वहां पर आपको लिखना है नाम। देखिए यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया हुआ है, इतना ही आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना है। तो नाम महादेवी वर्मा, और इनका जो जन्म है वो वर्ष 1907 ईस्वी को हुआ था। वर्ष 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तथा जो जन्म स्थान है वो है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री गोविंद सहाय वर्मा तथा इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। और इन्होंने जो अपनी रचनाएं की है, वो इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली व ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख कीर्तियां क्या है, वो है निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत और दीप शिखा इत्यादि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप ऐसा करके हूबहू ऐसा ही आप चार्ट में बनाकर और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। ट्रिक से लिखिए, थोड़ा लिखिए, ज्यादा आपको 4 पन्ने मैं नहीं लिखवाऊंगा। तो देखिए आप जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो जीवन परिचय आप ये हेडिंग डालेंगे। अब जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसे ही आप लिखना, इतना ही लिखना, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो जीवन परिचय में महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से हुई। कहां से? इंदौर के मिशन स्कूल से। इसको आप हाईलाइट कर कर ध्यान में रखेंगे। और 1916 में इनका जो विवाह है, 1916 मतलब बचपन में ही जो इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। एक स्वरूप नारायण वर्मा नाम के पुरुष से इनका विवाह हुआ। उस समय जो इनकी आयु थी वो मात्र 9 वर्ष की थी। जब ये 9 वर्ष की आयु में थी तभी इनका जो विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। तो ये भी आप हाईलाइट कर लीजिए कि इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की तथा वहां की प्रधानाचार्य तथा कुलपति भी बनी। प्रधानाचार्य तथा कुलपति भी बनी। और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद में इनका देहावसान हो गया। बड़े दुख से कहने पड़ रहा है कि सन 1987 ईस्वी को 80 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया। तो इतना आप जीवन परिचय में लिखेंगे, बस आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना है। 80 वर्ड दिया रहता है तो आपको बहुत छोटा भी नहीं लिखना है, बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन जितना मैं बताया हूं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या इसका पीडीएफ आरआर क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। अब आप साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, थोड़ा ध्यान से साहित्यिक परिचय डालेंगे और फिर इसको आप नीले ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे। फिर देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है। तो महादेवी वर्मा छायावादियों के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके
साहित्यकारों का, अब आगे देखिए, मार्गदर्शन भी किया। क्या इन्होंने किया कि साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया, क्या करके, साहित्यकार संसद की स्थापना करके इन्होंने साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। अब आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, या फिर जाइए आरआर क्लासेस के जो कम्युनिटी सेक्शन में आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के, वहां पर जाइए, टिक करिए, अपने आप को टेस्ट करिए कि कितना आप जान रहे हैं। अब आपको इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं वो लिखना है। कृतियां या प्रमुख रचनाएं आप हेडिंग डालेंगे और फिर वहां पर लिखेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ऐसा डालेंगे। फिर रचनाओं में नीरजा, निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। इतना आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी का 2 से 2.5 पेज आराम से हो जाएगा। आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जिस तरीके से वो जो ट्रिक मैंने कल बताई है वो आप फॉलो करेंगे। ये जिस तरीके से इसमें लाइन पड़ी हुई है, ऐसे आप पटरी से दोनों तरफ नहीं पारना है, आप राइट साइड में लाइन को पारेंगे, डबल लाइन पारेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। और फिर रचनाएं, इसको भी आपको अंडरलाइन करके खूब बढ़िया ब्लैक मोटे पेन से लिखना है। तो आई होप कि आपको महादेवी वर्मा जी का जो ये जीवन परिचय है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये वाला जो चार्ट है ये बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपका, मैं कह रहा हूँ बीच में आपने कुछ भी लिख दिया, गलत सही मैटर नहीं करता है, बट आपका अगर चार्ट करेक्ट है, एग्जामिनर आपको यहीं पर टिक करके और पूरा नंबर देकर चले जाएंगे अगर आपने ऐसा लिखा है तो आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी तरीके से मैंने जो 24 फरवरी हिंदी के लिए रिवीजन सीरीज चलाई हुई है उसमें अगर आप एक भी क्लास को मिस नहीं करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस जरूर अचीव करेंगे। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।